जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी खामोश बीमारी हो जो बिना कोई आहट दिए, बिना कोई दर्द दिए, धीरे धीरे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ले। कोई संकेत नहीं, कोई चेतावनी नहीं, और जब तक लक्षण समझ में आते हैं तब तक एक गहरा और स्थायी नुकसान हो चुका होता है। आज हम इसी रहस्यमयी और गंभीर स्थिति की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे द साइलेंट थीफ यानी ग्लूकोमा की। इस चर्चा में हम समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके बड़े जोखिम क्या हैं और आधुनिक विज्ञान के पास इससे बचने के क्या अचूक समाधान मौजूद हैं। तो चलिए आंखों के स्वास्थ्य से जुड़े इस बेहद अहम विषय में गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। ग्लूकोमा का असली तंत्र, ओपन एंगल और एंगल क्लोजर के बीच का फर्क, जोखिम कारकों की पहचान, ओसीटी स्कैनिंग की जादुई तकनीक और अंत में इसके उन्नत सर्जिकल उपचार। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है ग्लूकोमा का तंत्र, यानी जब आंख की नाली बंद हो जाती है। इसे समझने के लिए हम घर की प्लम्बिंग या पानी की निकासी का एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की। आसान भाषा में कहें तो ये आंख के अंदर मौजूद तरल पदार्थ का दबाव है। बीमारी की असली जड़ यहीं से शुरू होती है। इसे एक सिंक की तरह समझिए। जब आंख का अपना ड्रेनेज सिस्टम, जिसे ट्रेबेक्युलर मेशवर्क कहते हैं, तरल पदार्थ को ठीक से बाहर निकालने में नाकाम रहता है, तो अंदर दबाव बढ़ने लगता है। और यही बढ़ता हुआ दबाव उन बेहद नाजुक ऑप्टिक नर्व केबल्स को कुचलने लगता है जो हमारी आंख को सीधे मस्तिष्क से जोड़ती हैं। अब सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? ग्लूकोमा के कारण जो रोशनी एक बार चली जाती है वो किसी भी चमत्कार से वापस नहीं लाई जा सकती। इस लगातार बढ़ते दबाव की वजह से ऑप्टिक डिस्क अंदर की तरफ धंसने लगती है, बिल्कुल एक कप के आकार में। और ये जो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है वो पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है, इसे बदला नहीं जा सकता। इसीलिए लगातार निगरानी ही इसका एकमात्र बचाव है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, ओपन एंगल बनाम एंगल क्लोजर। ये इस बीमारी के दो सबसे बड़े संदिग्ध हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के काम करने का तरीका और खतरे का स्तर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ता है और वो भी बिना किसी दर्द के। इसमें ड्रेनेज एंगल तो खुला रहता है लेकिन बहाव बहुत धीमा हो जाता है। ये धीरे धीरे और खामोशी से नुकसान पहुंचाता है। लेकिन दूसरी तरफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा अचानक और तेजी से हमला करता है। ड्रेनेज एंगल पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। अचानक से तेज दर्द, धुंधली दृष्टि और मतली जैसी परेशानियां सामने आ जाती हैं। ये कोई आम समस्या नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? दर्द न होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। ओपन एंगल ग्लूकोमा की इसी छिपी हुई और शांत फितरत के कारण ही इसे खामोश चोर कहा जाता है। इसलिए नियमित क्लिनिकल जांच ही वो एकमात्र और सबसे मजबूत ढाल है जो इस बीमारी को बहुत देर से पकड़ में आने से रोक सकती है। तीसरे हिस्से पर आते हैं जोखिम कारकों की पहचान करना। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी को इस स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं? आइए इस भेद्यता प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में इसका खतरा सीधे 6 गुना अधिक हो जाता है। और अगर परिवार में पहले से किसी को ग्लूकोमा है तो ये जोखिम 4 से 9 गुना तक छलांग लगा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा भी है। शोध बताते हैं कि गंभीर अस्थमा के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी स्टेरॉयड इनहेलर्स का सीधा संबंध ऑक्यूलर हाइपरटेंशन में 40% की वृद्धि से है। बिल्कुल, आपने सही सुना। ये डेटा सच में आंखें खोलने वाला है और हमें बताता है कि हमें अपनी मेडिकल हिस्ट्री को लेकर कितना सतर्क रहना चाहिए। अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, ओसीटी के साथ अदृश्य को देखना। मेडिकल साइंस के इस कमाल के फोरेंसिक टूल को समझना सच में बेहद दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी या ओसीटी स्कैन कितना शक्तिशाली है? ये 60% मामलों में रेटिना नर्व फाइबर में होने वाले शुरुआती नुकसान को लगभग 6 साल पहले ही पकड़ सकता है। जी हाँ, पूरे 6 साल पहले, इससे पहले कि मरीज को अपनी नज़र में कोई भी खराबी महसूस हो। ये सच में इस बीमारी से 2 कदम आगे रहने का एक शानदार और बेहद अहम मौका है। इन शानदार स्कैन्स को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि ये तकनीक कैसे काम करती है। एक तरफ हमें आंख के सामने के हिस्से के संकीर्ण कोणों का
पूरा 180 डिग्री व्यू मिल जाता है और साथ ही आंख के पिछले हिस्से में मौजूद रेटिना नर्व फाइबर लेयर का एक एक बारीक क्रॉस सेक्शन भी सामने आ जाता है। प्रकाश की तरंगों का इस्तेमाल करके ये टूल ऊतकों की गहराई को ऐसी सटीकता से मापता है जो नंगी आंखों से देखना बिल्कुल असंभव है। और इस डेटा को पढ़ना भी बहुत आसान बना दिया गया है। डॉक्टर एक बहुत ही सहज स्टॉपलाइट रंग प्रणाली का उपयोग करते हैं, बिल्कुल किसी ट्रैफिक सिग्नल की तरह। हरे रंग का मतलब है कि सब सुरक्षित है, लेकिन लाल रंग का मतलब है खतरे की घंटी। मरीज के डेटा की तुलना एक बड़े नॉर्मेटिव डेटाबेस से की जाती है और इस तरह दृष्टि खोने से बहुत पहले ही उस बेहद सूक्ष्म डैमेज को आसानी से पहचान लिया जाता है। और अब हम अपने अंतिम और 5वें हिस्से पर हैं, उन्नत सर्जिकल उपचार। जब केवल आई ड्रॉप से बात नहीं बनती, तब चिकित्सा विज्ञान कैसे हस्तक्षेप करता है। इसका एक पूरा पदानुक्रम या कहीं तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। शुरुआत लेजर उपचार से की जाती है, जहां प्रकाश की तेज और केंद्रित किरणों से आंख की प्राकृतिक जाली को साफ किया जाता है। अगर उससे भी काम ना चले तो फिर इंसिजनल सर्जरी का सहारा लिया जाता है, जहां शारीरिक रूप से ड्रेनेज फ्लैप बनाए जाते हैं। और अंत में हमारे पास आधुनिक MIGS यानी मिनिमली इन्वेजिव ग्लूकोमा सर्जरी है, जिसमें जटिलताओं को कम रखने के लिए एकदम माइक्रोस्कोपिक उपकरणों का इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही बड़ी क्रांति है। लेकिन इन तमाम नई तकनीकों के बावजूद पारंपरिक ट्रैबेक्युलेक्टोमी सर्जरी आज भी इस क्षेत्र का गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। इसमें होता क्या है? दरअसल डॉक्टर आंख के सफेद हिस्से पर एक छोटा सा कृत्रिम ड्रेनेज चैनल बनाते हैं। ये बिल्कुल किसी बंद रास्ते को बाईपास करने जैसा है। तरल पदार्थ आंख के अंदर से बाहर एक छोटे से ब्लेब या बुलबुले में चला जाता है और वो खतरनाक दबाव एकदम से नीचे आ जाता है। ये आज भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कंट्रोल करने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? चूंकि इस खामोश चोर द्वारा चुराई गई रोशनी को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता, तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि दीर्घकालीन आंखों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा और एकमात्र हथियार सिर्फ और सिर्फ सही समय पर की गई क्लिनिकल जांच है। शुरुआती पहचान ही वो चाबी है जो इस अनमोल दृष्टि को बचा सकती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस गंभीर विषय के हर पहलू को आपके लिए स्पष्ट किया होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।